दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। आजमगढ़ की घटना आपको पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता है तो सबसे पहले उस घटना के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस मामले में एक सीधा जबरदस्त प्रतिकार इसका किया है। और न सिर्फ सोशल मीडिया पर जैसे तमाम सारे लोग करते रहते हैं, तमाम सारे नेता लिखते रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आपको पता है कि सोशल मीडिया के काम पर उतना ज्यादा यकीन नहीं करती जितना वो ग्राउंड पर यकीन करती, और इसीलिए वो ग्राउंड पर डायरेक्ट काम करती, डायरेक्ट एक्शन लेती है, और इसीलिए वो जानी भी जाती है। 28 मार्च को आजमगढ़ का जो थाना है तरवा थाने में एक शिकायत होती है, एफआईआर दर्ज होती है। और उस एफआईआर के मुताबिक उमरी गांव का एक लड़का, 21 साल का लड़का जिसका नाम सनी है, सनी कुमार, वो अपने ही गांव की एक युवती को परेशान करता है, उससे छेड़छाड़ करता है। ये बयान पुलिस का आधिकारिक बयान है, वही मैं आपको बता रहा हूं। 28 को ये शिकायत होती है, एफआईआर दर्ज होती है, और 29 तारीख की सुबह 7 बजे तरवा थाने की पुलिस आती है सनी के घर, और घर पर आकर के सनी के परिजनों को जाति सूचक गालियां देती है, जाति सूचक शब्दों से अभद्रता करती है। और ये बात सनी की मां का है। और उसके बाद वो सनी को उठा करके थाने ले जाती है। 29 मार्च को थाने ले जाती है और वो बताती कि क्यों ले जा रही है। बाद में कहा जाता कि शाम तक छोड़ देंगे, लेकिन 29 को नहीं छोड़ती है पुलिस, फिर 30 को भी नहीं छोड़ती है, फिर 31 तारीख की सुबह सनी का शव थाने के शौचालय में मिलता है। पुलिस की थ्योरी जो है वो ये कहती है कि सनी जो है वो सुबह सुबह वॉशरूम गया था, टॉयलेट गया था, और वहीं पर उसने जो टॉयलेट में ऊपर की तरफ रोशनदान होता है, उस रोशनदान से अपने पैजामे के नाड़े में लटक कर आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। सनी की हाइट 5-5.5 फीट के आसपास लोग बता रहे हैं। जो वजन बताया जा रहा है वो 70-75 किलो का वजन बताया जा रहा है। अब सनी ने पैजामे के, या तो सनी के पैजामे का नाड़ा लोहे का बना होगा, तार वार का होगा, या फिर सनी का वजन जो है कम होगा, 10-15 किलो होगा, तो शायद लटक कर सनी ने अपनी जान दे दी हो। और सवाल यह भी है कि अगर सनी शौचालय गया था तो फिर उस शौचालय जो है लॉक क्यों नहीं था? शौचालय तो खुला हुआ था। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बाहर से कोई गया, या सनी को शौचालय में ले जाया गया, या सीन कोई क्रिएट किया गया। जो संभावनाएं हैं, जो आशंकाएं, इस तरीके के तमाम केसेस हुए हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस फिल्मी कहानियां गढ़ने में और रचने में एकदम महारत हासिल कर रखी है। उसने एनकाउंटर की उसकी कहानी पहले से लिखी रखी रहती है, बस उसको कॉपी पेस्ट करके वहां पर किरदारों का नाम इधर उधर करना होता है और पुलिस का काम हो जाता है। अब यह पुलिस बता रही है, हालांकि इसमें मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है, विभागीय इंक्वायरी चल रही है, और इस पूरे मामले में जो 3 पुलिस वाले थे, थाना अध्यक्ष, एक और सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही, इन 3 को सस्पेंड कर दिया गया था, और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये तो थी दोस्तों पूरी कहानी। लेकिन इस पूरे मसले में एक बड़ा अहम खुलासा हुआ है। अब सनी का ये इतना बड़ा मामला था तो थाने पर भी बहुत बवाल मचा था, आक्रोशित लोग आक्रोशित हो गए थे, हमला कर दिया था एक तरीके से, ऐसी खबरें आई। उसमें भी 30-40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब इसी को लेकर के दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अपने दल बल के साथ, अपने पूरे काफिले के साथ आजमगढ़ के तरवा के उमरी गांव पहुंचे थे आज। और यहां पर विश्वनाथ पाल ने
शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की है और न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले विश्वनाथ पाल से बातचीत करते हुए जो सनी के पिताजी ने विश्वनाथ पाल से बताया है वो होश उड़ा देने वाला है। सुनिए जरा क्या कुछ पिताजी ने कहा। तो बेटा था मेरा। हाँ, कैसे क्या हुआ था? बेटा के ऊपर मतलब काफी उसको फर्जी फंसाया गया था। अच्छा। हाँ। नहीं, पुलिस वाले जो ले गए थे, पुलिस वाले मतलब लेके गए थे हाँ 29 तारीख को 10 बजे के टाइम। अच्छा। लेके गए उनको दिन भर मतलब अपने कस्टडी में रखे थे। हाँ कस्टडी में रखे थे। विपक्ष पार्टी वाले से पैसे लिए, हमसे भी पैसे की मांग किए थे। अच्छा। लेकिन मैं पैसा उतना दे पाया नहीं, मैं था भी नहीं हाँ, तो उतना पैसा दे नहीं ऐसे हो पाया। जाइए ताकि फोटो आए लोग। हाँ, बताइए अपनी बात, तो ताकि आपकी बात जो है। हाँ, तो मतलब 500 आपसे भी पैसा मांग रहे पैसा थे? मांगे थे। पैसा मांगे थे। हाँ हाँ हाँ, आगे फिर क्या हुआ? पैसा मांगे थे, पैसा हम लोग दे नहीं पाए। विपक्ष पार्टी के रूम पे 30 तारीख को वो मतलब शाम को 7 बजे आए थे। उसके घर पे जाके मिले जो दरोगा थे वो वहाँ के, जिसके अंडर में मतलब सनी था। तो आके वो उसके घर पे उससे मिल के गए और हमारे घर के जो लड़के थे 10 बजे खाना लेके गए। लड़का का नाम से हमारा बहुत सही था, खाया पिया सबसे बात किया। बात करने के बाद में खाना से वहाँ से जब भी वो लोग आए 10 बजे के बाद खाना पीना खिला के खाना जब भी खा लिया तो दरोगा वो लड़के को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। बोले कि जाओ, बोले कि मतलब खाना खा लिया अभी तुम यहाँ से जाओ। भगा दिए उसको, जबरदस्ती डांट के भगा दिए। अच्छा। भगा देने के बाद में कहा तो रात को उसको बहुत टॉर्चर किए उसको मारे। अगर मर जाने के बाद में कहा सो इसको खाना दे के जब आप आए हैं तब तक वो ठीक ठाक था? 10 बजे तक बहुत अच्छा था। 10 बजे तक कहा सो हमारे भाई का लड़का जो विजय था वो मतलब कहा सो वहाँ खाना खाया, बात भी किया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे लड़कों को कुछ भी बीमारी नहीं था। आज तक उसको कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं था। उसका मतलब का नाम सो उसको मतलब का नाम सो उसका सर पीछे फट गया था। यहाँ पे पीछे सर फट गया था। इसलिए जब भी वहाँ मैं तो बॉम्बे में था, मैं था नहीं। मैं 31 तारीख को 1:10 का फ्लाइट पकड़ा। यहाँ मैं 7:15 बजे आया। उसके बाद काना सो जब भी यहाँ 10 बजे रात को काना सो बॉडी लोग हम लोग काना सो जब दफनाने के लिए लेके गया तभी मैं उसका वीडियो निकाल रहा था। तो जब भी पीछे हाथ लगाया तो पीछे उसका सर पूरा फट गया था। मेरे हाथ में पूरा काना सो पानी और ब्लड से पूरा हाथ बिक गया। तो उसको मार लगा था पीछे सर फटने की वजह से वो मर गया। तो इस तरीके से सनी के पिता का सीधा आरोप है कि जब वो सनी का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उसका सिर खुला हुआ था, यानी कि सनी को बेरहमी से बुरी तरीके से थाने में रात भर पीटा गया है और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसको इस तरीके से ये कहा जा रहा है। ऐसे आरोप सनी के पिता के हैं। अब इस पूरे मामले पर विश्वनाथ पाल ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से इस पूरे मसले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने की मांग की और कहा है इस पूरे मसले की सीबीआई से जांच हो। परिजनों की भी यही मांग है और यह भी विश्वनाथ पाल ने मांग की है, चूंकि सनी के परिवार में 2 छोटी बहनें हैं और ऐसे में विश्वनाथ पाल ने परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी सरकार से मांग की। सुनिए जरा विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आगे की बात करते हैं। के जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं, अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जो इनका कहना है और जो क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई, 29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें इनके परिवार की मांग है, मेरी भी मांग है कि इसमें क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से मृत्यु हुई है जो इनके घर वालों का कहना है, तो इसमें इनका कहना कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित है कि पुलिस लिपापोती कर देगी। तो ये मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है। मैं थाने में देख रहा हूँ अभी अलीगढ़ में इस तरह की घटना हुई
आगरा में हुई थी, एक कासगंज में हुई थी, फिर ये घटना आपके आजमगढ़ में हुई है। ये पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से, कोई इस तरह आतंकवादी तो था नहीं, इतनी प्रताड़ना करने की जरूरत थी जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इसकी अगर इनके परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, तो निश्चित है, ये मेरी भी मांग है, क्योंकि जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को ही मिली है, तो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं आया हूँ। मान्या बहन जी ने कहा कि जाकर के परिवार से मिल करके पूरी जानकारी लेकर के आओ, इस तरीके से क्या हुआ। तो ये जानकारी मुझे जो मिली है कि इनकी प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना से थाने में उनकी डेथ हुई है, जो परिवार के लोगों का कहना है। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, इनका कोई सहारा नहीं बचा है, और इनकी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई उसकी दो बहनें हैं। तो मेरी इस सरकार से मांग है, क्योंकि इकलौता बेटा था, इनका कमाने वाला कोई अब नहीं है, वो भी पढ़ ही रहा था, जो सहारा था इनका, तो इस परिवार को कम से कम 50 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनकी जो बेटी है, एक बेटी विकलांग भी है, इन लोगों का सहारा कौन होगा। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी, और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग है। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नाड़े से और पैजामा के। एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था, इतना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत्यु हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है, तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई न कोई पुलिस साथ में जाती है। तो पुलिस क्या कर रही थी इस तरीके से? अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लिपापोती है, निश्चित लिपापोती है, जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि इसमें ये प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है, इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मैं देख रहा हूँ, SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं मिलता? नहीं, अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है, तो परिवार के लोगों का कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से ही मृत्यु हुई है, तो इनके परिवार कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो। तो इन परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, जो परिवार की मांग है, ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन में मेरी मांग है। अब दोस्तों, विश्वनाथ पाल जब वहां पर पहुंचे तो बहुत जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का काफिला जहां पहुंचता है वहां पर फिर वो नजर आता है, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा होती है वहां पर कार्यकर्ताओं की, चाहने वालों की, जो बसपा से जुड़े लोग हैं या जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम सारे ऐसे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ नजर आई। अब चूंकि ये पूरा मामला FIR दर्ज हो चुकी है, इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, पुलिस का इस पर आधिकारिक बयान है। मैं आपको पहले पुलिस का वो FIR दर्ज करने का और जो निलंबन का जो पूरी कार्रवाई का बयान है वो मैं आपको सुनवाता हूं, और उसके बाद इसके आगे की बात करते हैं। क्या सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और इनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया है, वहाँ पे SP साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी में लिया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है, और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है।
वाले मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से जो अपडेट्स हैं एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्या है सर पूरा अपडेट? थाना तरवा पे तरवा वाले प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 66/25 इंस्पेक्टर तरवा वन कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 103(1), 352 बीएनएस की व SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज है। इसकी विवेचना सीओ फूलपुर द्वारा की जा रही है। साक्ष्य और बाकी बयान सीओ साहब द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर और जो बाकी एविडेंसेस रहेंगे उसके आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट अभी वहाँ पे है, किस तरीके से? हाँ, प्रिकॉशनरी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे फोर्स वहाँ मौजूद है और इस समय स्थिति सामान्य, कोई दिक्कत इस समय नहीं है। सर जो अभी पुलिस कर्मियों को मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उनकी कार्रवाई को लेकर क्या की जा रही है? अब सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, जो भी बयान होंगे वो दर्ज किए जाएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से पुलिस ने इस मसले पर पूरी कार्रवाई की है। खबर यह आ रही है कि जब प्रदर्शन हुआ सनी की मौत के बाद, तो जो प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे उनमें से तमाम सारे लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की। अब यह देखना होगा कि विश्वनाथ पाल ने जिस तरीके से वहां पर जाकर के कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, एक बात और भी है कि विश्वनाथ पाल या बहुजन समाज पार्टी जहां जहां पहले पहुंचते हैं वहां वहां पीछे से चंद्रशेखर के लोग भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं वो माइलेज पूरा बसपा ना ले ले, इसलिए वो पीछे लग जाते हैं। अब देखना होगा इस पूरे मसले पर। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मसले पर ट्वीट किया था, लेकिन सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोग सुरक्षित हैं? क्या जाति के नाम पर पुलिस का भी रवैया अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण है? क्या सवाल कई हैं, लेकिन जवाब का इंतजार है सरकार की तरफ से, न्याय का इंतजार है सरकार की तरफ से कि वो जांच, सीबीआई जांच की सिफारिश करती है या नहीं करती है। इस पूरे मसले पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।